अस्सलाम वालेकुम। मैं जन्नत फ़ारूकी जामा मस्जिद मटिया महल की रहने वाली पुरानी दिल्ली के। यहाँ पर एक न्यूज़ जो है वो फॉरवर्ड की जा रही है। बहुत सारे लोगों के अंदर पैनिक हो गया है। पुरानी दिल्ली वाले लोगों के अंदर एक पैनिक हुआ है कि गली गड़ैया जो है जामा मस्जिद इलाके की उस में 6 मरीज़ पाए गए हैं, जो कि झूठी एक अफवाह है। जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि चांदनी चौक के इलाके के जो लोग थे, ना तो उनका एड्रेस था और ना ही उनका नाम उन फ़ोटोज़ में मिला पाया गया, उनको छिपा दिया गया। लेकिन जो जामा मस्जिद मटिया महल के इलाके हैं, फराज खाने वाली गली हैं, उनके नाम भी और उनके एड्रेसेस भी लोगों के पूरी तरीके से फैलाए गए। ये एक इस तरह का एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसका हमें समझना चाहिए। पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मैं भी जामा मस्जिद के इलाके की रहने वाली हूं और हम जो गली गड़ैया है उस गली गड़ैया के 2 जो केसेस हैं, और मैं आपको बताती चलूं साथ में, वो केसेस भी नहीं हैं, ना तो वो किसी तरीके से कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं, ना ही उनके अंदर किसी तरह की कोई भी ऐसी स्थिति पाई गई जिससे वो मरीज़ कहलाए जा सकें। वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, बहुत स्वस्थ हैं। मगर क्योंकि अभी वो आए थे दिल्ली में ट्रैवल करके, तो इस वजह से उनको आइसोलेशन में रहने की एहतियात की गई है। कुछ लोग आए थे जो मेडिकल टीम से थे, उनको एहतियात के तौर पर उनके घर के आगे एक बोर्ड लगा के गए ताकि लोग उनसे एहतियात करें, वो भी अपना एहतियातन आइसोलेशन मोड पर चले जाएं। पैनिक जो आप लोगों में फैला है, डर का, सहम होने का, तो इसको नहीं करना है। हम लोगों को मिलकर के चलना है, इस वायरस से लड़ना है मिलकर के। लेकिन जब हम घबराए फिरेंगे और डर के, एक दूसरे से डर के इस तरह से फिरेंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे, तो ये नहीं। तो हमें ये करना है, पहले तो अफवाहों को ख़त्म करना है, उन पर ध्यान नहीं देना है। गली गड़ैया के जो 2 लोग हैं, 6 नहीं हैं, 2 लोग हैं, वो लोग बाहर से आए हैं, उनको 14 डेज़ के आइसोलेशन पर डाला गया है। इससे ज़्यादा कोई केस नहीं है, तो किसी गली को, किसी इलाके को बदनाम ना किया जाए। यहाँ एक केस कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया है और वो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके अलावा मैं बता ही चुका हूं, फराज खाना तुर्कमान गेट पर भी केसेस सामने आए हैं जो पॉजिटिव हैं। मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने घरों में चले जाइए, नमाज़ें अपने घरों पर अदा करें। जामे मस्जिद में अजान होगी, नमाज भी होगी, लेकिन बाहर के लोग नहीं आएंगे। सिर्फ मस्जिद के अंदर जो लोग मौजूद हैं वही बाजमात नमाज अदा करेंगे, यानी नमाज़ें बाजमात होंगी। मसाजिद में भी इसी तरह से हो कि इमाम, मौज़िन, खतीब, जो लोग मसाजिद में मोहल्ले की मौजूद हैं वही अदा करें, और बाकी तमाम शहरी अपने अपने घरों में ही नमाज़ें अदा करें। और जैसे कि उलमा ने अपील जारी की है और फरमाया है कि घरों में जो भी लोग नमाज पढ़ेंगे उसका अजर भी इंशाअल्लाह पूरा मिलेगा। यार फिर मैं कहूंगा, एहतियात बरतें। इक्का दुक्का मैं लोगों को देख रहा हूं कि वो सड़कों पर खड़े हैं, वो घरों में वापस जाएं।